हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। और जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है एनपीओ। और एनपीओ में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन का टॉपिक अपना काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है और हर तरीके से हमने क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम ऐसा करते हैं, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं सब्सक्रिप्शन का। इसके बाद फिर हम अपना कोई नई चीज, कोई नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। तो बच्चों मेरे पास है टीएस ग्रेवाल बुक। सर आप मोबाइल में क्या कर रहे हो? एक्चुअली बच्चों मोबाइल में ही है मेरे पास, अभी फिलहाल बुक नहीं है, तो प्लीज मोबाइल से ही मैनेज करना पड़ेगा। हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहे हैं 2020 एडिशन। लास्ट टाइम मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 करा दी थी, आप सभी बच्चों को समझ भी आ गई थी। साथ में मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी आपको करा दी थी। चलो जी, अब हम देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। हमारे सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 13। जल्दी से आ जाइए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो कि है पेज नंबर 1.25 पर। ठीक है बच्चों, टीएस ग्रेवाल बुक 2020 एडिशन। इस इलस्ट्रेशन में आपको मेंबर्स की कुछ डिटेल मिलनी है, उसके हिसाब से चीजें होंगी। तो चलो, अगर हमने एडिटिंग करी तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, वरना तो आप यहीं पर देख लीजिए जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है बच्चों जी। सर हम देखते हैं, ये रहा जी क्वेश्चन आपके सामने। दिख रहा है आप सब बच्चों को? हाँ जी सर, दिख तो रहा है। ये है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है जी सर, तो पढ़ेंगे एक बार इसको, ऐसे ही मैनेज कर लीजिए। जल्दी से पढ़ रहा हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 का मिला है 4000, 31 मार्च 20 का 2,11,000, 31 मार्च 2021 के लिए 8000, टोटल मिला है 2,23,000। देर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। अंडरलाइन कर लीजिए आप इस चीज को। यहीं से हमें पता चल गया कि इस साल का सब्सक्रिप्शन बनता कितना है। 450 गुणा में 500। कहता है 4500 रुपए वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। यानी कि भाई साहब 31 मार्च 2020 के जो साल का स्टार्टिंग था, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 4500 था। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड आल्सो शो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। चलो जी सर, तो क्वेश्चन आप सब बच्चों को समझ आया होगा? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हम दोबारा से क्वेश्चन एक बार देखो बच्चों, आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है। इनकेस अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर बच्चों थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहेगी बच्चों। ठीक है, बिना बुक के तो मजा नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह दिखा ही रहा हूं। तो आपके स्कैनर में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं सब्सक्रिप्शन के, आप वहां से भी देख सकते हो। आज है 3 जनवरी 2021। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोल ही दिया था, तो वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट है और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो सर एक बात बताइए, क्या करना है? हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कितना दिखाओगे। व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन यू विल शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो भी कब का? फॉर द ईयर एंडेड, कौन से साल का? 31 मार्च। बताइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका कौन से साल का बनना है? 31 मार्च 20 का। चलो जी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, साथ में उसने बोला है बैलेंस शीट। तो बच्चों एक बात बताओ, बैलेंस शीट में भी हम लोगों को सब्सक्रिप्शन दिखाना है अगर हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, लो जी। तो आप सब बच्चों को पता है, यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आता है वो मेरा आता है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो बनता है, वेदर रिसीव्ड और नॉट। बोलो यार, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से बेसिस पर बनता है? एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? मिला हो या ना मिला हो। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम बड़ा सिंपल से समझाया था, इसको वर्किंग नोट नंबर 1 के थ्रू रेफरेंस दे लेते हैं। जब आपको नंबर ऑफ मेंबर्स की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तो बड़ा सिंपल है। बोलो यार, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो बनता है वो तो मैं सिंपल ही बता दूंगा। मेरे पास नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, फटाफट बताओ सारे बच्चे। हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 450 और एक बंदा दे रहा है 500 रुपए। तो 1 2 3 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 2,25,000 रुपए आपका सब्सक्रिप्शन बनता है, चाहे मिला हो या ना मिला हो। समझ में आ गई बात? अरे बोलो यार। यस सर। तो ये कहां पर पहुंच जाएगा? ये अमाउंट पहुंच जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट में।
देखो बच्चों, आपको बड़ी तसल्ली से समझाया हुआ है कि बैलेंस शीट जिस डेट पर बनती है उस डेट का डाटा आता है। अब अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 2020 को, तो आपको इस डेट की लायबिलिटी चाहिए एंड इस डेट की एसेट चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी कि इस डेट पर जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपको वो चाहिए, और इस डेट पर जो भी टोटल एडवांस सब्सक्रिप्शन है आपको वो चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इस डेट पर टोटल चाहिए आप लोगों को। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, अगले साल के लिए मिला हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पर गिवन है आप लोगों को, ये नीचे जो है दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? तो उसमें लिखा है 31 मार्च 21 के लिए 8,000 रुपए मिले हैं, तो वो एडवांस एंड होता है। देखो ध्यान से, ये मेरा 31 मार्च 21 के लिए दे रहा है वो बच्चों, तो यानी कि अगले साल के लिए। मेरा जो कि करंट ईयर कौन सा है वो ये है, 31 मार्च 20 है, 1 अप्रैल 19 है। समझ आ गया नहीं आ गया? ठीक है जी, 1 अप्रैल 19 है और ये मेरा करंट ईयर है। बताओ, दिस इज माई करंट ईयर। अब मुझे इस पीरियड में सब्सक्रिप्शन मिला है इस साल के लिए, तो ये क्या बन जाएगा मेरा एडवांस एंड। समझ आ गया बच्चों को? और कितने का है सर जी एडवांस एंड? बताओ फटाफट सारे बच्चे। ये है बच्चों 8,000 का। अब अगर आप देखो क्वेश्चन ढंग से अगर आप पढ़ो तो इस साल का आउटस्टैंडिंग, साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग भी था। बताइए बच्चों, साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कितना गिवन है? नीचे वाली लाइन पढ़ो, 4500 रुपए वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। यानी कि यहाँ पर इस वाले साल में ये 31 मार्च 19 है, तो यहाँ पर जो आपका आउटस्टैंडिंग था वो है 4500 रुपए। और अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो जो पिछले साल का रिसीव्ड हुआ है, बताओ पिछले साल का जो इस साल रिसीव हुआ है, ऊपर देखो ध्यान से, 31 मार्च 19 में जो रिसीव्ड हुआ है, मतलब 31 मार्च 19 का इस साल रिसीव हुआ है, बताओ कितने मिले हैं? 4,000। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? पिछले साल का बनता था 4500, आते आते मिले हैं 4,000। यानी कि आज भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 500। बताओ फटाफट पहले सारे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये बात मैं आपको 10 बार समझा चुका हूँ। 4500 का आते आते मिले 4,000, तो आज भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इतना है। ठीक है सर। सर दूसरा तो बताओ। देखो बच्चों, दूसरा आप देखो इस साल का बनता कितना है, करंट ईयर का टोटल बनता है कितना बनता है, फटाफट बताओ। आपका बनता है 2,25,000। कितना बनता है? 2,25,000। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आप देखो जो करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर, बताओ सारे बच्चे। देखो आप क्वेश्चन में देखो ध्यान से सारे बच्चे, रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर, बताओ फटाफट। 2,11,000 रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर, बताओ। अगर आप नीचे डब्बा 3 बॉक्स देखोगे तो इसमें साफ पता चल रहा है इतना मेरा बनता है। और इस साल के लिए जो मिला है, इस साल के लिए जो मिला है, रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड, इस साल के लिए जो मिला है वो है 2,11,000। समझ में आया या नहीं आया? अरे बताओ यार। तो आप एक चीज समझो, मेरा टोटल बनता है इस साल का कितना बनता है? 2,25,000। बट इस साल मेरे को मिला कितना है? इस साल के लिए जो मिला है वो कितना मिला है? 2,11,000। तो कितने हजार मेरे अभी भी आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यानी कि 31 मार्च 20 के लिए। सर ये आप क्यों कर रहे हो? भाई साहब बैलेंस शीट में दिखाना होता है। बैलेंस शीट में क्या दिखाना होता है? उस डेट पर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। बोलो बच्चों। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट, नो डाउट, इसमें 2,25,000 ही जाएगा। 4500 गुणा में 450 गुणा में 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना, पूरा क्वेश्चन दे देगा, लेकिन बस खाली ये डिटेल पूछ लेगा। तो आप तो सोचोगे बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन लेंथी नहीं होगा, खाली इतना सा काम करना होगा। समझ में आया? लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्या और बनाना है? अरे बताओ फटाफट, क्या और बनानी है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट और मांगने से क्या मांग दिया? अब बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो बैलेंस शीट जिस डेट पर बनती है उस डेट का क्या चाहिए होता है? टोटल। उस डेट का क्या चाहिए होता है? टोटल। अब मुझे बताइए, यहाँ पर एडवांस तो पता चल गया, लेकिन इस डेट पर टोटल आउटस्टैंडिंग देखना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? पिछले साल का 4500 था, आते आते मिल रहा है 4,000। तो आज भी पिछली बार का आउटस्टैंडिंग कितना है? 500। तो जब मैं इस डेट पर टोटल आउटस्टैंडिंग लिखूंगा तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 500 है। अब मैं ये देखूंगा क्या मेरा कुछ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्या मेरा कुछ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो आप क्या चेक करोगे? बताओ सारे बच्चे, करंट ईयर का बनता कितना है? बोलो।
2,25,000। बोलो हाँ या ना। यस सर। और करंट ईयर में रिसीव्ड कितना हुआ है करंट ईयर के लिए? 2,11,000। 2,11,000। तो यानी कि अभी भी कुछ ना कुछ करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है 14,000। तो आप ऐसे भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को। आई होप आप सब बच्चों को बात आ गई होगी समझ। इसके अलावा तो और कुछ नहीं करना था, उन्होंने बस इतना ही मांगा है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो आप बना सकते हो, बाकी आवश्यकता है नहीं। आई होप सब बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी। बोलो बच्चों। यस सर। और ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या मैं पहले करा चुका हूं आप लोगों को? नहीं कराया? चलो एक बार सभी बच्चे इसको नोटिंग कर लीजिए जल्दी से फटाफट। अब हम करेंगे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है? टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है 2020 एडिशन। सभी बच्चे देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। जी सर। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मेरा करंट ईयर है तो अपनी कॉपी में लिखो सारे बच्चे करंट ईयर 31 मार्च 20 फटाफट लिखो जिससे आपको ध्यान रहे। एंड शो इन दी फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स आपके पास बुक है तो बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। अगर फाइनल अकाउंट मांग लेता है तो यानी कि आपको बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट दिखाना है। देखो बच्चों, आपको जो अकाउंट गिवन है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, देखो इसमें 3 साल का अलग अलग दे रखा है। तो इसका मतलब हमारा अकाउंटेंट एक अच्छा व्यक्ति है, उसको क्लासिफिकेशन पता है। उसे जब सब्सक्रिप्शन मिल रहा था वो पूछ रहा था बता भाई 18-19 का है, 19-20 का है या 20-21 का है। समझ में आई बात? तो 18-19 जो है इसके आगे आप प्रीवियस ईयर लिख सकते हो। 19-20 के लिए हमें मिला है 1 लाख और 20-21 का मिला है 25,000। क्वेश्चन कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, अंडरलाइन करो एज एट 31 मार्च 19, यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग है। एज एट का क्या मतलब होता है? टोटल। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 20 एज एट, फिर लिखा हुआ है फिर टोटल है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 20,000। समझ में आ गया? तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए निकालना है और साथ में किसके लिए निकालना है बच्चों? बैलेंस शीट भी बनाकर दिखानी है। समझ में आ गई बात? जी सर। तो बच्चों क्वेश्चन है बड़ा इजी, अगर आपको समझ आ गया हो आप इसे खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज तो मेरे साथ साथ भी आप कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 14 2020 एडिशन बुक है प्यारे बच्चों टीएस ग्रेवाल। सर जी कौन सी किताब है बच्चों? बुक है आपकी टीएस ग्रेवाल। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। क्या दिक्कत है सर अगर हम फोटो बनाएं? लो जी बच्चों फोटो अब थोड़ा जल्दी से बनाते हैं। 31 मार्च 20, 1 अप्रैल 19, इस डेट पर आउटस्टैंडिंग बताओ, एडवांस बताओ और इस डेट पर आउटस्टैंडिंग बताओ और एडवांस बताओ टोटल रिसीव्ड। सर टोटल में तो हमें 3 साल का उसने पहले ही बता दिया, इससे पहले वाले साल को पढ़ेंगे 18-19, करंट ईयर को पढ़ेंगे 19-20, अरे बोलो भाई। और नेक्स्ट ईयर को क्या पढ़ेंगे? 20 और 21। बताओ बच्चों बताओ फटाफट फटाफट। सर ये फोटो बनानी जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, अगर तुम क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेते हो तो। और नहीं कर पाते हो तो बच्चों फिर तो भाई साहब बना ही लिया करो, क्योंकि पेपर में सही होना जरूरी है ना कि जल्दी करना जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो बच्चों। कहता है 31 मार्च 19 को टोटल आउटस्टैंडिंग, तो बेटा 31 मार्च 19 को आउटस्टैंडिंग बता रहा, ध्यान से देख लो, ये बहुत बड़ी बात होती है। पता नहीं आप अभी तक भी बात पकड़ पाते हो या नहीं, बताओ क्या बात है इसमें पकड़ने वाली? बताओ सारे बच्चे, मैं बताऊं क्या बात है पकड़ने वाली? बोलो। देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था कितना? 20 और आते आते मिले कितने? 18। तो इसका मतलब 2,000 रुपए आज भी प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग हैं। समझ में आ गई? बोलो। ये सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में भी, ये सेम बात थी पिछले क्वेश्चन में भी, लेकिन बार बार मुझे ही क्यों बोलते हो बताने के लिए। आगे पढ़ो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, इधर देखो सारे बच्चे, इस डेट पर वो आउटस्टैंडिंग टोटल बता रहा है 30,000। तो कुछ समझ आया? बताओ अब इसमें क्या खास बात है? वो 30,000 अगर टोटल बता भी रहा है तो दिक्कत क्या होगा इसमें? बताओ फटाफट।
हाँ, ये हुई ना बात। इसका मतलब सर देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, 20,000 में से मिले कितने? 18। ध्यान से देख लो, वरना सारे क्वेश्चन कराने के बाद भी नहीं कर पाओगे। 20 है, 20 में से मिले कितने हैं? 18। आज भी पिछली बार का आउटस्टैंडिंग कितना है? 2। इस डेट पर टोटल 30 है, तो 30 में 2 पिछली बार का है, तो आउटस्टैंडिंग 4 करंट ईयर कितना बन जाएगा? 4 करंट ईयर का मतलब है 18 और 19 का, बताओ कितना बन जाएगा? 28,000। समझ आया? यस सर। हाँ या ना? 18-19 का नहीं, 19-20। हाँ, जो हमारा करंट ईयर है 19-20 है, तो 19-20 लिखेंगे इसको। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये करवाया हुआ है पहले। पिछली क्लास, पिछले से पिछली परसों करवाया था क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 19। इस अरे डेट सर, ये को तो 20 पूरा हजार क्वेश्चन रुपए। करवाया था। सेम होगा, क्या पता amount। अरे सर, इलस्ट्रेशन 14 ही आपने करवाई मैं वही थी। तो बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सेम क्वेश्चन मैंने कराया भाई है। मैं भी वही अभी देख। चलो कोई बात नहीं, अब कर लिया तो क्या दिक्कत है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बोलो। सर बताओ, फिर भी तुम नहीं बता पाते यार। चलो स्टेटमेंट बनाकर करते हैं। तो देखो सारे बच्चे, अब आप सीधा लो, टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब सिंपल ले लेते हैं, फॉर करंट ईयर। ध्यान से समझो, खाली करंट ईयर का ले रहा हूं मैं, तो करंट ईयर का कितना रुपए है? 1 लाख रुपए। बोलो। यस सर। देखो यहाँ पर अगर किताब होती तो काम आ जाता ना, पता चल जाता, वहां पे CW निशान लगा होगा। ऐसे मोबाइल में पता नहीं चलता कराया नहीं कराया। लो जी, 1 लाख है। अब क्या करते हैं, जब आपने खाली करंट ईयर का लिया है, बताओ रिसीव्ड वाला खाली कौन सा लिया है? करंट ईयर। तो माइनस करने का तो लॉजिक ही खत्म हो गया। बोलो। यस सर। क्योंकि माइनस आप कौन सा माइनस करते थे? टोटल रिसीव्ड में से माइनस करते रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, और माइनस क्या करते थे? रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। अरे बोलो यार। यस सर। तो टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो फॉर करंट ईयर, तो 1 लाख है। मुझे इसमें खाली ऐड ही ऐड करना है। तो इसमें प्यारे बच्चे इधर देखो, इसमें हम ऐड करेंगे एडवांस बिगिनिंग। ये वाला जो एडवांस है, ये पता है आपको कब मिला है? ये मिला है 31 मार्च 19 को। कब मिला है ये? 31 मार्च 19 को। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडवांस इसके अंदर शामिल नहीं है। ध्यान से सुन लो, यस सर। ये एडवांस इसमें शामिल नहीं है, तो हेंस इट शुड बी एडेड। दिस इज ऑन 31 मार्च 19 वाला एडवांस है, ये 20,000 रुपए का है। और एक चीज और ऐड होगी जो इसमें मिला ही नहीं है, जो इसमें मिला ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। बोलो भाई। यस सर। इसको आप बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग एंड फॉर करंट ईयर। तो बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 28,000। बस ये आ गया आपका क्वेश्चन, 1,48,000। दिस इज सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। दिस इज सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, यानी ये कहाँ जाएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात आई समझ या नहीं आई? Yes, sir। बोलो। यस सर। क्वेश्चन ने बोला फाइनल अकाउंट में बनाकर दिखाओ, तो फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। आप चाहो तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना सकते हो, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 20 की। बताओ बेटा कब की बनेगी? 31 मार्च 20 की। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है सर। अरे बोल तो दिया करो कम से कम। जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो बताओ इस डेट पर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? फटाफट बताओ। इस डेट पर टोटल आउटस्टैंडिंग है 30,000। तो सिंपली 30 लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप अच्छा करना चाहो तो प्रीवियस का 2, करंट का 28। एडवांस बताओ अगले साल के लिए कितना मिला हुआ है? ये रहा। तो ये एडवांस है ना भाई साहब, 20-21, तो कितने हजार है? 25,000। खत्म। वर्किंग नोट में अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना सकते हो। ओपनिंग बैलेंस शीट में बताओ आउटस्टैंडिंग कितना है? ये बनेगा 1 अप्रैल 19 को। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बता दो। 20,000। समझ में आ गई? और इस डेट पर एडवांस कितना है? बता दो सारे बच्चे। अरे एडवांस भी 20,000 है। क्वेश्चन ये एक्सट्रैक्ट होता है बैलेंस शीट का, इसका टोटल करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। टोटल वोटल मत मैच करने लग जाना। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो आप चाहो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। समझ में आ गया जी बच्चों? यस सर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड जाकर प्ले स्टोर से बच्चों हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। संजय क्लासेस के नाम से सर्च करोगे आपको ऐप मिल जाएगी, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, पूरा एनपीओ का चैप्टर आपको ऐप पर ही मिलने वाला है।
यूट्यूब पर पूरा चैप्टर नहीं मिल पाएगा। कोई भी बच्चा अगर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट पूछना चाहता है तो ये नंबर है मेरा 9716980980। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से डाउट पूछ सकते हो और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, प्लीज वहां पर जाकर हमें फॉलो करिए। कोई भी डाउट्स है, किसी भी चैप्टर पर वीडियो चाहिए होती है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।